हेलो साथियों, वेलकम टू द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए ल्यूसेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा अंग रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियमित बनाए रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपको बताना है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपको बताना है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आपको बताना है कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आपको बताना है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी किसकी बेटी थी? तो साथियों इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इन्हीं के ही जन्म दिवस पर हम 31 अक्टूबर को हम किसके रूप में बनाते हैं? एकता दिवस के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। जबकि आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति पूछ ले। ग्रहों की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है? तो ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाहेग। दाहेग कहाँ पड़ता है साथियों? ये दाहेग न्यूजीलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? असम। साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाला गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको बताना है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साथियों शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। साथियों वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और जिसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है साथियों? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? साथियों चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। साथियों आपको बताना ह्वेनसांग किस शासक के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। साथियों अमृतसर कहाँ पड़ता है? ये पंजाब के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों? पंजाब के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपको बताना है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपको बताना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल दिया है। तो साथियों क्या नाम रखा गया है? नीति आयोग। क्या रखा गया है साथियों? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान में। साथियों आपको कमेंट में बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आपको बताना है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आपको बताना है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या आंसर हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव। आंसर हो जाएगा संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा गया मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो साथियों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कहा गया किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के तहत तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कहा गया है पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? आपको बताना है पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा मराठों और अहमद शाह अब्दावली के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दावली के बीच। साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहा गया जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? आपको बताना है जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर ने। किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने। तो साथियों 13 अप्रैल 1919 में 1919 में साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कहा गया है उड़नपरी उड़नपुरी किसे पुकारा जाता है? आपको बताना है उड़नपुरी किसे पुकारा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा को पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़े या 46। या तो आपसे ऑप्शन में 23 जोड़े आएगा लिखा हुआ या 46 आएगा। तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़े या 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कहा गया है जापान की मुद्रा कौन सी है? आपको बताना है जापान की मुद्रा कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा येन। जापान की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? येन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कहा गया कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो साथियों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। कौन सा? कोसी नदी को। कौन सी नदी हो जाएगी साथियों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो साथियों, ये थे आप आज आपके टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि ल्यूसेंट का बिल्कुल निचोड़ था, वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए मैं रोजाना लेकर आ रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जी के जीएस आती है साथियों, तो हर एक एग्जाम इससे कवर होगा साथियों। डेली वेज आपको ल्यूसेंट का बिल्कुल निचोड़, आपको टॉप 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।